नाम में आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से इस नए साल में आप सबका स्वागत है और नए साल का दूसरा जो संडे है उसमें हम परमेश्वर के भवन में हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसकी दया के लिए, उसके अनुग्रह के लिए जो पिछले पूरे वर्ष में हमारी पूरी कलीसिया पर रहा, हम सब पर रहा। और इस नए साल में भी परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम फिर से इस नए साल की शुरुआत जो है हमने यीशु मसीह के नाम से की है। इसलिए संडे प्रभु यीशु मसीह का नामकरण था और ये उसके बाद दूसरा संडे है, क्रिसमस के बाद दूसरा संडे। और आज के जो बाइबल रीडिंग हमारे सामने पढ़ी गई है वो नीति वचन 8वां अध्याय पढ़ा गया, भजन 103 और इफ्सियों 1:3 से 8, यूहन्ना 1:9 से 18। आज का थीम है सेकंड संडे आफ्टर क्रिसमस, वी आर शेयर्स इन द sonship ऑफ क्राइस्ट। हम प्रभु यीशु मसीह के पुत्रत्व में हिस्सेदार हैं या सहभागी हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके पुत्रत्व में हिस्सेदार हैं या साझी हैं। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी दीनता नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं। आपने फिर से हमें ये मौका दिया है कि हम आपके भवन में आकर आपकी आराधना स्तुति धन्यवाद कर सके, आपके वचन को सुन सकें। हे पवित्र आत्मा, आइए और हमारी सहायता कीजिए। हमारा बोलना और हमारा सुनना आपकी ओर से हो और हम इस वचन को सुने, समझें और इस पर चल सकें। यीशु क्रिस्त के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। और जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो प्रभु यीशु मसीह ने बार बार कहा कि मैं पिता की ओर से आया हूं, पिता ने मुझे भेजा है। और पूरे संसार के लिए परमेश्वर को एक पिता के रूप में जानना एक नई चीज थी, क्योंकि दुनिया में जो ईश्वर थे उनको मनुष्य से बड़ा दूर और कई बार जो है ऐसा दिखाया जाता था कि ईश्वर बड़ा बदला लेने वाला, क्रोध करने वाला और दंड देने वाला ईश्वर है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए तो प्रभु यीशु मसीह ने जो सारे कॉन्सेप्ट थे उसके साथ साथ सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट तो यीशु मसीह ने रखा कि परमेश्वर पिता है, परमेश्वर हमारा पिता है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो है जब भी अपनी, अगर हम यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं तो यूहन्ना में बार बार यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए भेजा गया हूँ ताकि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा कर सकूं, है ना। और मुझे अपने पिता के काम को दिन ही दिन में पूरा करना है, क्योंकि वो रात आएगी जिसमें कोई काम कर नहीं सकेगा। तो पिता का जो एक नेचर होता है, कहते हैं कि पिता जो होता है वो बाहर से सख्त होता है और अंदर से क्या होता है, नरम होता है, सॉफ्ट होता है ना। और इसलिए बच्चे जो है वो कई बार अपनी माँ का सहारा लेते हैं। जब अपने काम निकलवाने होते हैं तो मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी आप बोलो, पापा तो गुस्सा करेंगे या पापा ये कहेंगे या ये करेंगे। तो मम्मी का सहारा लेकर तो पापा से बातें मनवाई जाती हैं, पापा की से अपनी इच्छाओं को पूरा करवाया जाता है। और पापा भी जो है वो जो भी बाहर से सख्त दिखाई देते हैं, लेकिन मम्मी के कहने से कई बार सोच ही मैं तो पहले इसको करने वाला था, लेकिन एक बार सख्ती जरूर जो है दिखाते हैं। तो उसी तरह परमेश्वर के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग रूप मतलब अलग अलग उसको नामों से पुकारा गया है, उसको अलग अलग उसके काम बताए गए हैं पुराने नियम में। लेकिन नए नियम में परमेश्वर जो है वो एक पिता के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने उसे प्रकट किया। परमेश्वर ने खुद जो है अपने यीशु मसीह को अपने पुत्र के रूप में प्रकट किया है। अगर हम यूहन्ना 3:16 पढ़ें तो लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए ना। तो परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, वही सौभाग्य कलीसिया को या विश्वासियों को भी मिला है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह से जुड़ते हैं तो हम भी परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाते हैं या हम बन जाते हैं। और
जब हम प्रभु यीशु मसीह पर के नाम को ग्रहण करते हैं तो हम भी उस अधिकार को प्राप्त करते हैं जो परमेश्वर ने पृथ्वी पर रहते हुए अपने पुत्र को दिया था। जो काम पुत्र करता था वही काम आज मैं और आप भी करते हैं। और जैसा पुत्र ने दुख उठाया वैसा हम भी उठाते हैं। जैसा पुत्र ने प्रभु से परमेश्वर से प्रार्थना की, पिता से प्रार्थना की, आज हम भी पिता से प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजकर, अपने बेटे को भेजकर संसार के सब विश्वासियों को, सब लोगों को अपना बेटे और अपनी बेटियां बना लिया है ना। और हम जो मसीह लोग हैं, अक्सर जो हम परमेश्वर की बात करते हैं तो हम परमेश्वर पिता, बार बार हम प्रार्थनाओं में, अपने वचनों में, अपनी गवाही में हम परमेश्वर पिता कहते हैं ना। और हम क्यों परमेश्वर को पिता कह सकते हैं? क्या हमारे पास अधिकार है, क्या अथॉरिटी है हमारे पास कि हम परमेश्वर को पिता कह सकते हैं? क्योंकि हमने पिता को कभी देखा नहीं है ना। तो उसका एक रीजन है कि हम मसीह लोग परमेश्वर को पिता कहते हैं और अन्य लोग जो है वो परमेश्वर को पिता नहीं कहते। अन्य लोग जो है ईश्वर को अलग अलग नामों से पुकारते हैं जो है, और बहुत कम लोग हैं या कम ऐसे ईश्वर हैं जिनको पिता के रूप में लोग जानते हैं। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है, जो सृष्टि को बनाने वाला है, उसको हम पिता परमेश्वर के रूप में जानते हैं। और जब हम पिता परमेश्वर से कहते हैं तो हम भी उसके बेटे बेटियां अपने आप को मानते हैं। और ये अधिकार हमें कैसे मिला? अगर हम यूहन्ना पहला अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि वह 11वीं आयत से, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। हम क्या है? अब परमेश्वर की संतान है, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, है ना। तो कुछ चीजें हम देखते हैं और दो चार चीजें हम देखेंगे किस तरह से परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनने का अधिकार दिया। पहली बात अभी मैंने पढ़ी कि when we receive Jesus our personal savior, we become the children of God। जब हम यीशु मसीह को हम अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो लिखा हुआ है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया तो क्या हो गए? प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के बेटे बेटियां बन गए। तो जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार देता है। तो जब हम सब मसीह लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार कर चुके हैं। कोई शायद एक आध कोई होगा जिसने नहीं किया होगा, लेकिन हम ऑलमोस्ट जो है प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार कर चुके हैं। तो जब हम कर चुके हैं तो हम परमेश्वर के बेटे बेटियां बनाए गए हैं। तो अब हम परमेश्वर के बेटे बेटियां बन गए हैं। दूसरी बात जो है, जब हम यीशु मसीह के नाम में विश्वास करते हैं, when we believe in the name of Jesus, we become the children of God। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के बेटे बेटियां बनाए जाते हैं। लिखा है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने से हम परमेश्वर के बेटे बेटियां बनाए गए हैं। फिर हम तीसरी चीज देखते हैं कि by the grace of God we become the children of God। जब हम 16 से 18 पढ़ते हैं, लिखा है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर का जो पुत्र है प्रभु यीशु मसीह है, इकलौता पुत्र, उसने जो है वो परमेश्वर को हमारे ऊपर प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? कि ये मेरा पिता अब तुम्हारा भी पिता है, मेरा परमेश्वर तुम्हारा भी परमेश्वर है। और जब हम पर अनुग्रह होता है, क्योंकि बिना परमेश्वर के अनुग्रह के हम ना यीशु मसीह को स्वीकार कर सकते हैं, ना उसको उद्धारकर्ता मान सकते हैं, ना हम उसके नाम को ले सकते हैं, क्योंकि हम पर प्रभु का, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। इस कारण हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं तो हमें भी वो अनुग्रह मिला है, वो ग्रेस हमें भी दी गई है जिसके योग्य हम नहीं थे। और जब हमें वो अनुग्रह मिला है तो उस अनुग्रह के द्वारा हम परमेश्वर के बेटे बेटियां बनाए गए हैं। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया है। एक और जो तरीका है जिससे हम परमेश्वर के बेटे बेटियां बनाए गए वो है
by the love of God we have become the children of God. हम परमेश्वर के प्रेम के कारण, परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने हमें अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया। अगर हम पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय पढ़ें, उसकी पहली आयत से लिखा हुआ है कि देखो परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया कि उसने हमें अपनी संतान यह अनुग्रह दिया कि हम उसकी संतान को। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाते। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय। और हम हैं भी, इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं। कैसे हैं? देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। तो हम परमेश्वर के प्रेम के द्वारा जो है, और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास करने के द्वारा हम उसके सब लोग उसके बेटे बेटियां बन जाएंगे। तो आज मैं और आप जो है परमेश्वर के संतान है क्योंकि परमेश्वर ने ये चाहा कि हम उसकी संतान बने। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। यूहन्ना 15 की 16 आयत में लिखा हुआ है कि तुमने मुझे नहीं चुना। अगर हमें चुनाव करने का मौका मिले तो शायद हम परमेश्वर को कभी भी ना चुने, है ना। अगर शैतान जैसे यीशु मसीह के सामने ऑप्शन रखे थे कि तू मुझे झुककर प्रणाम कर दे तो मैं सारी दुनिया की ऐशो आराम तुझे दे दूंगा। और दुनिया में हम क्या चाहते हैं? हर कोई चाहता है कि हमें ऐशो आराम मिले, कोई नहीं चाहता कि हमें ऐशो आराम से वंचित रहना पड़े। तो अगर संसार को जो है अगर ऑप्शन दिया जाए तो संसार के लोग जो है वो धन संपत्ति महिमा प्रतिष्ठा नाम और ऐश्वर्य को चुनेंगे, लेकिन बहुत कम लोग होंगे, थोड़े लोग होंगे जो परमेश्वर के रास्ते को चुनेंगे। सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और बहुत थोड़े हैं जो उस मार्ग पर चलते हैं, लेकिन चौड़ा है वो मार्ग जो जिसका अंत क्या है? मृत्यु है। और बहुतेरे हैं उस मार्ग पर चलते हैं। तो जो चौड़ा मार्ग है वो ऐशो आराम और शैतान का रास्ता हो सकता है, जहां पर शैतान हमें खुली छूट देता है कुछ भी करने की, लेकिन यीशु मसीह का रास्ता जो है वो सकरा रास्ता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो है अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और संसार के चौड़े मार्ग को जो है प्रिय ना जानकर बल्कि हम उस सकरे मार्ग पर चलते हुए परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकें। और 5वीं बात जो है बताना चाहता हूं कि गॉड हैज अडॉप्टेड अस थ्रू जीसस एंड मेड अस हिज चिल्ड्रन। परमेश्वर ने हमें लेपालक शब्द हम पढ़ते हैं बाइबल में, जो कि इसका मतलब अडॉप्शन है, अडॉप्ट करना किसी बच्चे को, किसी बालक को जो है। और जब कोई व्यक्ति किसी को अडॉप्ट करता है तो जो कुछ उस व्यक्ति का होता है ना, जो कुछ उसके पास प्रॉपर्टी है, घर है, पैसा है, वो सारा का सारा उस अडॉप्टेड चाइल्ड को भी ये राइट है कि सारा जो उसके माँ बाप के पास है अधिकार, वो सारा अधिकार उसके बच्चे को भी, या बेटी हो या बेटा, उसको मिल जाता है ना। तो हम लोग अब्राहम की संतान से नहीं है क्योंकि हम यहूदी लोग नहीं है। तो इस तरह से हम यहूदा के वंश के नहीं है, लेकिन अब्राहम के जो है हम विश्वास के द्वारा जो है हम अब्राहम की संतान कहलाते हैं ना। हम प्रभु यीशु मसीह की संतान कहलाते हैं। हम अब्राहम से जुड़ते हैं या हम आदम से जुड़ते हैं हम विश्वास के द्वारा, क्योंकि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हम जब विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की संतान बनाए जाते हैं। अगर हम इफिसियों हमने अभी पढ़ा था, उसमें उसकी तीसरी इफिसियों उसका पहला अध्याय और तीसरी आयत से हमने पढ़ा था। तो अगर हम इफिसियों पढ़ें या हम गलातियंस पढ़ें, गलातियों पढ़ें, वहां पर भी ये बात हमें देखने को मिलती है। अगर हम इफिसियों पढ़ें तो वहां पर भी लिखा हुआ है 5वीं आयत में, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। हम अडॉप्टेड चाइल्ड जो है हम बन गए हैं। अब हम जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह को मिला था पृथ्वी पर रहते हुए पुत्र के रूप में, वही अधिकार हमारे पास भी है। और ना केवल वो अधिकार हमारा पृथ्वी पर है, बल्कि वो अधिकार हमें स्वर्ग में भी
दिया गया है। अब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में भी जा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। और उससे पहले कहा है कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करता हूँ, ताकि मैं जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो हम कैसे वहाँ रह सकते हैं जहाँ यीशु मसीह जो है रहता है ना। यीशु मसीह क्यों रहता है? क्योंकि वो परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है और सारा अधिकार उसके पास है। हम कैसे जा सकते हैं उस जगह पर जहां पर यीशु मसीह है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में लेपालकपन का अधिकार दिया है। अडॉप्टेड चाइल्ड हम उसके बच्चे जो है, चिल्ड्रन हम उसके कहलाते हैं। इसलिए हमें ये राइट है कि हम भी परमेश्वर के उस स्वर्गीय स्थान में जाकर परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे। और हम गीत भी गाते हैं कि सियोन देश हमारा है, देश है क्या है, रहते हैं हम परदेश है ना। और एक और गाना हम गाते हैं, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां है। तो ये आशा हमें कहाँ से मिली? ये होप हमारे पास क्यों है कि हम मरने के बाद जो है, जब दुनिया कह रही है कि हम कुछ और बन जाएंगे, हम अगला जन्म लेंगे, हम इस रूप में हम जन्म लेंगे, लेकिन हम कहते हैं कि हम किसी रूप में जन्म नहीं लेंगे, बल्कि हम परमेश्वर के पास चले जाएंगे ना। हम जो है उस स्वर्गीय स्थान में हमेशा के लिए चले जाएंगे, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया है। तो क्यों हम कहते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं और हम इसी कारण अपने परमेश्वर को हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारते हैं। अगर हम गलातियों 4 पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि 6 आयत में कि और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। परमेश्वर ने अपने आत्मा को दिया है। जैसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता कहकर प्रार्थना करते थे ना, उसी तरह आज मैं और आप भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे अब्बा और हे पिता कहते हैं, क्योंकि उसका आत्मा, वही आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह के पास था, वही आत्मा उसने सहायक के रूप में हमें दिया है। और वही आत्मा जो परमेश्वर को यीशु मसीह में होकर हे अब्बा हे पिता कहता था, आज वही आत्मा कलीसियाओं के अंदर या कलीसिया के लोगों के बीच में होकर परमेश्वर को हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारता है। तो आज जब मैं और आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो लिखा है, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। तो वारिस मतलब जो अधिकार, संपत्ति का जो अधिकारी होता है ना। तो आज मैं और आप जो है वो परमेश्वर के संपत्ति के अधिकारी हैं ना। परमेश्वर की संपत्ति के हम अधिकारी हैं। जिस संपत्ति का अधिकारी प्रभु यीशु मसीह है और आज स्वर्ग में है, उसी संपत्ति के अधिकारी हमें भी बनाया गया है। लेकिन वो संपत्ति क्या है ना? वो ना सोना है, ना चांदी है, ना वो दुनिया की कोई गोल्ड है, ना ज्वेलरी है, कोई कुछ नहीं है, बल्कि वो जो पावर है, जो शक्ति है, जब वो गिफ्ट परमेश्वर ने जिससे हमें अधिकारी बनाया, वो जो संपत्ति है वो है अनंत जीवन का अधिकार। अनंत जीवन के हम वारिस बनाए गए हैं, क्योंकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर चोरी करने, हत्या करने और घात करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। तो अब एक और आगे हम स्टेप आगे बढ़ते हैं कि जब हम परमेश्वर की संतान हैं तो इस संसार में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, है ना। अब हम इतने सारे मैंने आयतें बताई हैं कि हम कैसे परमेश्वर की संतान बनाए गए हैं। हमें वही आज अधिकार है जो प्रभु यीशु मसीह को अधिकार है। यीशु मसीह बीमारों को ठीक करते थे, प्रार्थना करते थे, वो सब अधिकार आज कलीसिया एक्सरसाइज कर रही है। आज कलीसिया में भी ये सारे काम हो रहे हैं। 2000 सालों से ये सारे काम हो रहे हैं और जब तक यीशु मसीह नहीं आते तब तक होते रहेंगे, है ना। और
यीशु मसीह को स्वर्ग में जाने का अधिकार था, हमें भी आज ये अधिकार है कि यीशु मसीह के द्वारा हम स्वर्ग में जाने की आशा रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि हम जैसे इस दुनिया का डेरा हमारा गिराया जाएगा तो हम एक नए देह को धारण करेंगे और प्रभु के साथ हम रहेंगे। लेकिन इस दुनिया में रहते हुए जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपना स्वभाव बनाया था है, वैसा ही हमें भी अपने स्वभाव को बनाने की जरूरत है। अगर हम फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए, है ना। अगर बच्चे अपने माँ बाप के अनुसार काम ना करें तो लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि इन्होंने अपने माँ बाप का नाम क्या कर दिया? क्या कर दिया? डुबो दिया, है ना। तो खराब कर दिया। अगर माँ बाप अच्छे हैं, बच्चे खराब निकले, निकम्मे निकले, तो लोग माँ बाप से उनको कंपेयर करते हैं कि देखो इनके माँ बाप अच्छे हैं लेकिन बच्चे कितने निकम्मे हैं। तो उसी तरह हम जो परमेश्वर की संतान है ना, हमारा परमेश्वर कितना पवित्र है, कितना भला है, कितना दयालु है, कितना अनुग्रहकारी है, कितना वो धीरजवान है जो है। लेकिन अगर हम देखें हम परमेश्वर की संतान हैं तो हमें अपने आप को जांचना है कि जब हम परमेश्वर की संतान हैं तो हम कैसे हैं। परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया है, हमें अपने लहू से प्रभु यीशु मसीह ने धो दिया है। अब हमें ये देखना है कि क्या हम अपने पिता के इच्छा के अनुसार या अपने पिता के स्वभाव के अनुसार काम करते हैं या नहीं करते हैं ना। ये हमारे लिए सोचने का या अपने आप से सवाल करने का विषय है कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह की तरह हमेशा पिता पर भरोसा रखते हैं, है ना। क्या हम प्रभु यीशु मसीह की तरह क्षमा करते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह की तरह प्यार करते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के तरह जो दूसरों की सहायता करते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह की तरह बिना भेदभाव के लोगों के बीच में काम करते हैं? गरीब अमीर के जो एक बीच में दीवार थी उसको गिराकर जो है, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के समान जब हम सताए भी जाते हैं, हमें परेशान भी किया जाता है, हमें निराश भी किया जाता है, तो क्या हम उसमें हम लोगों को बुरा भला या गाली गलौज करते हैं या हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के लिए, कहते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो हम संतान हैं परमेश्वर की, ये हम पर खुदा का अनुग्रह हुआ है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम उसकी संतान बने हैं। लेकिन अब हमें उसकी संतान होने के काम भी करने हैं। अगर हमारे अंदर उसका अक्स नहीं होगा, उसकी छाया हमारे अंदर, अपने पिता के कामों की छाया हमारे अंदर नहीं होगी, तो लोग हमारा मजाक बनाएंगे कि ये अपने आप को परमेश्वर के बेटे बेटियां कहते हैं लेकिन इनके अंदर इनके काम कोई भी परमेश्वर से मैच नहीं करते हैं ना। हमारे काम अपने पिता से 100% तो कभी हो ही नहीं सकते, हम परमेश्वर के समान तो नहीं बन सकते, लेकिन कुछ तो होना चाहिए कि हम परमेश्वर के स्वभाव को ग्रहण करें। कुछ तो हमारे अंदर ऐसी खासियत होनी चाहिए कि हम दूसरे लोगों से अलग हों। कुछ तो हमारे अंदर ऐसी बात होनी चाहिए कि लोग हमारे जीवन को देखकर उस स्वर्गीय परमेश्वर की, हमारे पिता की बड़ाई कर सके और कह सके कि हाँ सच में ये जीवते परमेश्वर के लोग हैं, ये उसके बच्चे हैं। तो जब हम उसके बच्चे बने हैं, उसके बेटे बेटियां बने हैं, तो इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे ऊपर आई है। हमारे ऊपर अपने पिता के नाम को बनाए रखने के लिए जिम्मेवारी भी है ना। कोई भी बड़ा व्यक्ति जो है, अगर कई बार नेताओं के बच्चे जो है जब कोई गलत काम करते हैं, पूरा मीडिया उसको हाईलाइट करता है, तो क्या होता है उसके नाम जो है खराब होता है ना। कई लोग उसे पार्टी से, कई पार्टियों से निकाल देते हैं कि इसके बेटे की वजह से हमारा नाम भी, हमारी पार्टी का नाम भी खराब होगा, उसको अलग कर देते हैं ना। उसी तरह अगर हम परमेश्वर का नाम खराब करेंगे तो हमारे पास जो अधिकार है बेटा बेटी होने का, वो अलग भी हो सकता है, वो अधिकार छिन भी सकता है, क्योंकि उस अधिकार को बनाए रखने का काम जो है अब हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में पवित्र शास्त्र है, पवित्र परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर ने हमें पढ़ने लिखने की शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है। तो हमें आज
परमेश्वर के वचन को थामे रहना है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, क्योंकि ये वचन ही है जो देहधारी होकर हमें बेटा बेटी होने का अधिकार दिया है। तो इस वचन को निरंतर पढ़ें, वचन से प्रेम करें, बाइबल को पढ़ें, बाइबल से प्रेम करें, क्योंकि जिंदगी के अंधकार में जो है बाइबल एक ऐसी रोशनी है जो हमें अंधकार के समय से बाहर लेकर आती है। तो प्रभु आप सबों की सहायता करें। हम धन्यवाद करें कि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे ऊपर जिम्मेवारी भी है कि हम अपने पिता की महिमा हमेशा प्रकट करें। और जैसा प्रभु यीशु मसीह कहते थे कि मैं इसलिए आया हूं कि मैं अपने पिता की महिमा को कर सकूं, तो मेरे और आपका जीवन भी परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए, है ना। और हमें परमेश्वर में हमेशा बने रहना चाहिए। तो प्रभु आप सबों को आशीषित करें। और इस नए साल में जो अपने घर जा रहे हो तो एक धन्यवाद के साथ जाएं। चर्च के बाद जब हम अपने घरों में जाते हैं तो कि हम परमेश्वर की संतान हैं, है ना। परमेश्वर ने हमें अपने बेटे बेटियां बनाया है, और हम की बजाय आप कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं या करती हूं, है ना। मैं अपने परिवार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता हूं कि मेरा परिवार परमेश्वर का संतान है, हमें परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। दूसरी प्रार्थना में ये भी करनी है कि हे परमेश्वर हमारी सहायता कर कि जब हम आपकी संतान हैं तो हम आपके स्वभाव के अनुसार काम कर सकें, आपकी इच्छा को पूरा कर सकें। जब हम अपने पिता के मर्जी के खिलाफ काम करते हैं तो हम अपने पिता के नाम को बदनाम करते हैं, और बाइबल में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। आइए प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। हम आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं कि हम हमारी अयोग्यता के बावजूद प्रभु आपने हमें इस योग्य बनाया कि हम आपकी संतान बन सकें। पिता, हमारे काम तो अच्छे नहीं है, लेकिन आपके उस बड़े अनुग्रह के द्वारा हम आपकी संतान बनाए गए। पिता, इस नए साल में हमारी मदद कीजिए ताकि हम आपके इच्छा के अनुसार काम कर सकें। पिता, आपके अक्स को, आपकी उस प्रतिछाया को पिता परमेश्वर हम अपने कामों से, अपने व्यवहार से, अपनी सोच से प्रकट कर सकें और होने दे पिता हमारा जीवन बहुतों के लिए एक आशीष और एक गवाही का कारण बने। पिता, हमारा लक्ष्य प्रभु संसारिक ऐशो आराम नहीं, बल्कि हमारा लक्ष्य हर बात में आपके नाम को महिमा देना हो। पिता, इस पूरी कलीसिया को आप आशीषित करें और इस नए साल में पिता अपने लहू में इस पूरी कलीसिया को ढांप देना ताकि हम और आत्मा और सच्चाई से आपके नाम को महिमा दे सकें और आपके बेटे बेटियां हम बनते हुए पिता परमेश्वर और आपके वचनों में हम गहरे उतरते जाएं और आपकी सेवा कर सकें। यीशु क्रिस्त के सामर्थी नाम से बात करें, आमीन। आप सबों को जय मसीह।